हिजाब विवाद की लड़ाई अब सियासत से कोर्ट तक पहुंच चुकी है। अब कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई। हाईकोर्ट ने फैसले तक स्कूल कॉलेज पर धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगाई। इसके खिलाफ एक ग्रुप सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाता दिखा। यूथ कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इसे बताते हुए कोर्ट पहुंच गए। मामला कल भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसला आने तक सुनवाई से मना किया। हिजाब पर सड़क से सियासत तक पारा गर्म है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने शांति की अपील की, लेकिन शहर शहर प्रदर्शन जारी है। लोग नाराज हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। रख रहे हैं कुछ तस्वीरें आपके सामने। फैसले पर फिलहाल हिजाब अभी रोक दिया गया। ये कहा गया है कि जब तक आदेश नहीं आए तब तक धार्मिक परिधान पहुंचकर कोई भी छात्र छात्राएं स्कूल कॉलेज नहीं पहुंचेंगे। वहीं सख्ती भी स्कूल कॉलेज प्रशासन की तरफ से की गई है। 30 से 35 कॉलेज स्कूल ऐसे जिन्हें बंद भी किया गया है। और अब हिजाब की लड़ाई कोर्ट तक दिखती हुई नजर आ रही। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक ग्रुप ने खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये कहा है कि जब तक हाईकोर्ट अपना कोई आदेश नहीं दे देता तब तक इस पर अभी सुनवाई ठीक नहीं है। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट को फैसला करने दीजिए, फिर हम देखेंगे। ये दलील सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। हाईकोर्ट कह रहा है कि हम जल्द ही इस पर कोई फैसला देंगे, तब तक धार्मिक कपड़ों पर जोर न दिया जाए। सरकार ये कह रही है कि आप शांति बनाए रखिए, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे स्कूल परिसर और राज्य में शांति भंग हो। आप बोल दीजिए और हिजाब निकाब पहन के वोटरों को वोट मत डालिए कि उन लोगों के वोट नहीं चाहिए जो हिजाब और बुर्का पहन के आती हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा एसेंशियल फीचर है हमारे रिलीजन का। सवाल कर्नाटक यूपी का नहीं है, सवाल भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं बीजेपी की सरकार की। प्रधानमंत्री मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत की बात करते हैं और जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको आप शिक्षा से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हिजाब निकाब पहनती है। इसमें कौन से संविधान के फंडामेंटल राइट की बात हो रही है? अब जो 80-20 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनवरी में गर्मी पैदा कर देंगे, मई जून में सर्दी पैदा कर देंगे। वो क्या कर रहे हैं? बिना का गीत माला कर रहे हैं वो लोग। संविधान स्कूल में सस्पेंड नहीं होता, संविधान कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता। जनरल हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। संविधान क्या स्कूल में खत्म हो जाता? संविधान क्या कॉलेज में खत्म हो जाता? क्या संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के लड़कियों को अप्लाई नहीं होता? कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी सरकार की है? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ना होनी चाहिए। देखिए, आप गोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहीं भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं, सिंपल। कुछ लोग चुनावों के समय अलग अलग प्रयोग करते हैं, वातावरण खराब करने का काम करते हैं, जो मुद्दे नहीं होते उनको मुद्दे बनाने का काम करते हैं। आखिरकार देश भर के स्कूलों में, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म होती है, तो जहां पर जो रूल है वो रहना चाहिए। हर बार चुनाव से पहले वो कोई ना कोई नया एजेंडा लेकर आते हैं और चुनाव के बाद टाई फिक्स हो जाता है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मुस्तफा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले जरा संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, अब देखिए, एक दल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और ये कह रहा है कि अब आप इस पर कुछ कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या दलील दी गई, क्या संभावनाएं कोर्ट के लिहाज से अब नजर आ रही हैं और हाईकोर्ट कब तक इस पर कोई फैसला दे सकती? जब तक संभावनाओं की बात है तो मुझे दो चीजें नजर आती। अव्वल तो ये कि सुप्रीम कोर्ट आज मेंशनिंग होगी 10:30 बजे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर भेजेगा, ये कहेगा कि हाई कोर्ट को फैसला करने दीजिए, सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई है और इसके बाद आगे देखते हैं। अंतरिम आदेश पर मुझे नहीं लगता कोई रोक लगेगी और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले को हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनेगा भी, तो मुझे लगता है कि यह संविधान से जुड़ा हुआ मामला, संविधान बीच में है। लिहाजा 5 जजों की पीठ ने जो पहले फैसला किया था, तो अब उस पर विचार करने को 7 जजों की पीठ इस पर फैसला कर सकती है और चीफ जस्टिस इस पर सुनवाई के लिए विशेष संविधान पीठ गठित कर सकते हैं।
क्योंकि इससे पहले जब बुनियादी अधिकारों का मामला था, मौलिक अधिकारों का मामला था, उस पर 5 जजों की पीठ ने अपना फैसला दिया था। तो जाहिर है कि अब उसमें एक और चीज आगे उसकी व्याख्या करनी है, तो उससे बड़ी पीठ होगी। तो 7 जजों की पीठ मुझे लग रहा है कि इस मामले की सुनवाई करेगी, और इसमें फिलहाल अभी थोड़ा वक्त तो इंतजार करना पड़ेगा जब तक कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ जाए। बिल्कुल, तो देखिए इसमें इंतजार करना होगा। मुस्तफा का जल्दी से रुख कर लेते हैं। मुस्तफा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोर्ट तक तो ये मुद्दा चला गया, लेकिन सड़क पर स्थिति क्या है वो आप बखूबी बता पाएंगे। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या छात्र छात्राएं अभी भी सड़कों पर हैं और क्या राजनीतिक दलों का समर्थन भी है उन्हें? देखिए 4 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन यहाँ की अगर आप बात करें तो यहाँ पर शांतिपूर्ण आप कह सकते हैं कि बनाए रखी गई है। जो चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के, उनकी एक तरह से प्रशंसा करनी होगी कि कल उनसे जब इस पूरे मामले पे कमेंट्स मांगा गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सही है कौन गलत, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि स्टूडेंट्स को स्कूल में कॉलेजेस में वापस आना चाहिए। कर्नाटक सरकार इस पूरे मामले में संवेदनशीलता बरत रही है। हाई स्कूल अभी तक खोला गया है, हाईकोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी कॉलेजेस खोलने की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कर्नाटक सरकार की कोशिश है। लेकिन इसमें दूसरा बड़ा सवाल जो पैदा हो जाएगा, क्योंकि अगर इस चीज को कर्नाटक हाईकोर्ट का जो कल का जजमेंट है उसे प्रेसिडेंस लिया जाता है तो हो सकता है कि पूरे इंडिया में क्लासरूम में हिजाब पहनने का जो रूल है वो हटाया जा सकता है। तो इसी के चलते शायद इतनी सारी लिटिगेशन देखने के लिए मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया था, उन्होंने आकर अभी तक मीडिया के सामने बात नहीं की है, ना ही उन्होंने ये कहा है कि वो लोग कॉलेजेस जाएंगे या नहीं अगर कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं तो। लेकिन उन्होंने एज अ स्पेशल लीव पिटीशन हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया है। अब शायद एसएलपी पे कोई फैसला आने के बाद वो सामने आकर अपना व्यू रखे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि जिन लड़कियों ने आपत्ति जताई थी बिना हिजाब क्लासरूम में बैठने की, क्या बिना हिजाब के जब हाईकोर्ट के हिसाब से कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं तो वो लड़कियां क्लासरूम में जाती हैं या फिर नहीं? ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए उडुपी के जिस कॉलेज से ये विवाद हुआ उसके वाइस प्रिंसिपल को अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। Only if a student get educated at the right time, then he will be a part of the development of the country. In that manner, court have given a good decision. Only if a student get educated at the right time, then he will be a part of the development of the country. In that manner, court have given a good decision. मुस्तफा, देखिए कई स्कूल कॉलेज जिन्होंने स्थितियों को भांपते हुए देखते हुए तकरीबन 30 से 35 कॉलेज स्कूल होंगे जिन्होंने बंद किया था, क्या वो फिर से शुरू हो गए हैं? अभी जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है कि कोई भी धार्मिक परिधान पहनकर आप स्कूलों में ना आए, या एहतियाती तौर पर अभी स्कूल कॉलेज बंद ही रखे गए हैं? कर्नाटक सरकार ने 3 दिनों तक स्कूल कॉलेजेस बंद रखने का फैसला किया था, जिसका आज तीसरा दिन है। तो आज स्कूल और कॉलेजेस कहीं भी कर्नाटक में खोले नहीं जा रहे हैं। सोमवार से हाई स्कूल जो है वो खोले जाने हैं। कॉलेजेस पर आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की बैठक लेंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या होना है। और सड़कों पर क्या स्थिति देख रहे हैं लोग? छात्र छात्राएं अभी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? 2 से 3 दिनों से आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो जरूर मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट की अगर आप बात करें तो कर्नाटक में कहीं भी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बेंगलुरु में तो 200 मीटर तक 144 है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के। तो फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को भले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन आज वो जेल से रिहाई शायद ही कर पाए। किन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की, हमारे साथ बात करने के लिए आशीष मिश्रा के वकील सलील कुमार श्रीवास्तव जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या ऐसे तर्क आपने दिए कि हाईकोर्ट ने जमानत दे दी? देखिए ऐसा है, अभी हम लोगों ने जजमेंट नहीं पढ़ा है। अभी हम लोगों ने जजमेंट ओपन कोर्ट में सुना है कि आशीष मिश्रा की बेल ग्रांट हो गई है। तो जो सब आर्गुमेंट हम लोगों ने एडवांस किए थे उस आधार पे आप सवाल करिए। वो उसमें क्या ऐसा आर्गुमेंट, वही मैंने सवाल किया था कि क्या ऐसे आर्गुमेंट थे जिसकी वजह से जमानत मंजूर हुई? कौन से ऐसे एविडेंस थे? ऐसा है कि 192 इंडिपेंडेंट पर्संस जो कि दंगल में मौजूद थे, उन लोगों ने इस बात का एफिडेविट दिया कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग ही वाज प्रेजेंट इन दंगल सेरेमनी and at the place of occurrence he was not present.
लेकिन जो एसआईटी थी उसने कहा कि आशीष मिश्रा वहां पे घटनास्थल पे मौजूद थे, फायरिंग करते हुए भागे, गन्ने के खेत से भागे। ये तमाम तर्क आशीष एसआईटी ने दिए। 5,000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। 5,000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। हम ये कह रहे हैं कि गन्ने के खेत थे तो जो नक्शा नजरी एसआईटी ने या पुलिस ने फाइल किया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने फाइल किया, उसमें वहां पे गन्ना खेत है ही नहीं।